प्रिय मित्रों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? और पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी चल रही होगी आपके। आगामी होने वाला एग्जाम जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, फोर्थ ग्रेड के, उसमें सिलेबस के अंदर आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का जो अध्याय है वो अपन कर रहे हैं। उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन काफ़ी मैंने आपको करा दिया, उसकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी और टेस्ट भी दिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 8,690 रुपये पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकालना? अंतर निकालना। क्या निकालना? अंतर। 8,690 रुपये पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना। क्या निकालना? अंतर। तो इसमें क्या करोगे आप? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। मूलधन यानी पी प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 8,690। ठीक है, मूलधन आपको दिया हुआ है, दर आपको दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है? दर आपको रेट 8% दी हुई और समय भी दिया हुआ है। समय ये टाइम दिया हुआ है आपको 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या निकालना है? साधारण ब्याज का अंतर निकालना। क्या निकालना? अंतर निकालना। दोनों क्या आपको अंतर पता होना चाहिए। तो इसके लिए प्रिय मित्रों, या तो आप सीधे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, तब अंतर निकलेगा, या एक सूत्र और है। जब आपको डिफरेंस निकालना है, जब टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है, तो इसमें सीधा है फॉर्मूला PR × 100 का स्क्वायर। ये सूत्र है। PR R दर दी हुई है आपको, R क्या दी हुई है? PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर लगाना। क्या लगाना? PR का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर बराबर D। D यानी डिफरेंस, अंतर है। किसका अंतर है? CA माइनस SI का अंतर, डिफरेंस है ये D, जिसको D से प्रतिस्थापित करते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा? P यानी प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है? 8,690 रुपये दिया हुआ है। R 2 बार है, 8 × 8 है और 100 × 100 है। 100 × 100, ठीक है, 100 × 100 करना है और 0 से 0 पे 0 0 काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? 4 का भाग 100 के अंदर 25 बार जाता है, 8 के अंदर 2 बार जाता है। 8 के अंदर कितनी बार जाता है? 2 बार। और फिर किसका जाएगा? और जा रहा है, इसको अपन 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। अब क्या बचा क्वेश्चन के अंदर? लिखो 869 बचा, × 2 बचा, × 8 बचा, और बटा क्या बचा? 25 × 10 बचा। 25 × क्या बचा? 10। 25 × क्या बचा? 10 बचा। अब 2 का भाग इसके अंदर जा रहा है 5 बार। कितना जा रहा है? 5 बार। तो इसको गुणा कर दीजिए। 8 को 9 से गुणा किया, 8 × 9 तक। 8 को किससे गुणा किया? 9 से। 8 को 9 से गुणा किया 125। 8 को 9 से गुणा किया, 8 × 9 तक, 8 × 48, 48 और 7 × 56, ऐसे लगे 5, 8 × 64 और 5 × 70 बटा 125। बटा कितने? 125। यदि इनको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं तो अंतर आता है आपके 55.61। देख लीजिए आप, किसका भाग जा रहा है इसमें?
125 का 600 5 से गुणा करते हैं तो 625 आता है। कितना आता है? 625। 625 में से 95 निकालते हैं तो 3 और 4 43 432। फिर कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। बचत पॉइंट कितना है? 61। ये डिफरेंस बता दीजिए। डिफरेंस कितना है? 55 पॉइंट 61 रुपये इसके दोनों का डिफरेंस आ गया। यदि आप अलग अलग निकालते, अलग अलग सूत्र रखते साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का तो बहुत टाइम लगता, इसलिए 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है। 2 वर्ष क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है तो अपन ये सूत्र से अपन करेंगे पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये सूत्र आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। डिफरेंस निकालना, क्या निकालना? डिफरेंस निकालना, तो ये सूत्र से आप अच्छी तरह से हल कर पाओगे। ठीक है ना? आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है आगे वाला। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और आगे वाला क्वेश्चन अपन हल करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ, दर दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है। दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस क्या होगा उसके लिए अपन अलग अलग नहीं निकाल के एक सूत्र के द्वारा सॉल्व करते हैं। वो है पी आर स्क्वायर बटा 100। आर इसमें दर है, पी यानी मूलधन है, बटा 100 का स्क्वायर। इस सूत्र को मान रखने पर, सॉल्व करने पर आपके आंसर आ जाता है 55.61। कितना आ जाता है? 55.61 रुपये आपके डिफरेंस आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, जो निकालने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करोगे तब क्वेश्चन अच्छी तरह से हल कर पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए कैलकुलेशन आपको अच्छी आनी चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रैक्टिस करोगे तब कुछ सूत्र आपको याद हो जाएंगे। जैसे डिफरेंस निकालना तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग समय करके याद अलग क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना? आगे वाला क्वेश्चन देखो मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की जो प्रश्नावली है आपके आरएस मेरी के अंदर भी है। ऑलरेडी सभी एग्जाम में ये चैप्टर आता है। तो 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, जबकि ब्याज की दर तिमाही। एक शर्त इसमें ध्यान रखोगे, जब शर्त अर्धवार्षिक हो, 6 हो तो क्या करते हैं और तिमाही हो तो क्या करते हैं। अर्धवार्षिक हो शर्त क्या करते हैं? समय के दुगुना दर को आधा करते हैं। तो इसके अंदर मूलधन आपको क्या दिया होगा? मूलधन यानी पी आपको 1,25,000 रुपये दिया। 1,25,000 रुपये मूलधन है और समय है, समय यानी पी टाइम 9 माह दिया हुआ है। और शर्त के अकॉर्डिंग तिमाही है तो समय 4 गुना हो जाएगा। समय क्या होगा? 4 गुना होगा। 4 गुना होगा मतलब 9 को 4 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा। 36 माह हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 माह। 36 माह मतलब 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। 36 के अंदर 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? समय 3 वर्ष आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखें विशेष। ठीक है ना? अब दर को क्या करना है? दर को 1/4 करना है। दर आपके 8% है। दर कितनी है? 8% दी हुई। दर को 1/4 करना है, मतलब 8/4 करोगे तो कितना आएगा? 2% आएगा। भाई जब शर्त तिमाही हो तो समय 4 गुना होता है और दर 1/4 होती है, मतलब 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 होती है। तो ये चीज ध्यान रखें। अब अपने पास मूलधन भी है, समय भी है और दर भी है। तो क्या ज्ञात करना है आपको? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? P × 1 + R घात T माइनस P। माइनस क्या होगा? P होगा। माइनस क्या होगा? P होगा। और अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में मान रखिए CA चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? P 1 + R बटा T माइनस P। अब इसके अकॉर्डिंग मान रखिए, आप क्वेश्चन में मान रखना। तो P कितना है? 1,25,000 है।
प्रिंसिपल 1 प्लस आर कितना है दर 2%। घात समय कितना 3 वर्ष है और 1,25,000 आपको घटाना है। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूत्र के अकॉर्डिंग अपना मान रख दिया। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 102 है 102/100 आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने पर क्या था 102/100 आता, 102 बटा कितना है 100। अब देखो इसको और सॉल्व होते हैं, सॉल्व कर लीजिए 2 का भाग इसमें अंदर कितनी बार जाता है 51 बार जाता है, इसमें कितनी बार जाता है 50 बार, 1,25,000, ठीक है। अब इसको 3 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, 1,25,000 बटा 100 इंटू 51 बटा कितना हो गया 50, 51 बटा कितना हो गया 50 और 51 बटा कितना हो गया 50 और माइनस 1,25,000, 1,25,000। अब जीरो कितने कटने हैं, जीरो को ध्यान में रख करके जीरो कटता है। 25 का घन क्या होता है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 25 से ये कट गया सब। 51 का घन निकालना, 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601 और 2601 को 51 से गुणा करना और माइनस 1,25,000, ठीक है। इसको इससे गुणा करोगे तो 1 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 1 से इससे गुणा करोगे, फिर 0 बचा, 0 बचा तो 5 1 5 5 आ जाएगा, फिर 0 ऊपर कितने थे, इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5 0 6 30 5 10 3 13 1 5 6 2 1 3 1,32,000 आ रहा है, 1,32,651 आ रहा है, 1,32,651 आ रहा है। फिर इसको 1,25,000 से घटाओ तो 6,000 घटा है, 1,32,000 है 25,000 है 7,651 है, 7,651 रुपये बचेगा, वो क्या आएगा CA आएगा, क्या आएगा CA बचेगा 7,651 रुपये, जो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना होगा 7,651 रुपये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूत्र लगाना है, सूत्र लगाकर आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन एक बार वापस बोर्ड में देख लीजिए क्या कह रहा है, 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज की दर तिमाही, ब्याज की दर क्या तिमाही, मूलधन भी 1,25,000 रुपये, समय कितना है 9 माह है और शर्त क्या है, शर्त तिमाही है, शर्त क्या है तिमाही शर्त है, तो ये शर्त तिमाही है, शर्त तिमाही है तो समय को 4 गुना करते हैं, दर को 1/4 करते हैं, समय को 4 गुना करते हैं, दर को 1/4 करते हैं, तो समय को 4 गुना किया तो 36 महीने हो गए, 36 महीने करते 12 के बाद 3 वर्ष हो गए, कितने हो गए 3 वर्ष, और दर कितनी होगी 8 के अंदर 4 का भाग किया 2% दर हो गई। फिर चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर जाते हैं P × 1 + R / T R घात T - P, इसके अकॉर्डिंग हम मान रखते हैं, मान रख दिया, सूत्र के अकॉर्डिंग मान रखने पर इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद ये 1,25,000 घटा दिया तो 7,651 रुपये अपने पास बच गए, 7,651 रुपये क्या बच गए चक्रवृद्धि ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के 7,651, ठीक है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन एक दो कहीं ना कहीं पूछे गए आप,
तो इसलिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।